हेलो फ्रेंड, दिस इज़ लविश अरोड़ा और आप देख रहे हैं रीजनिंग फ्यूरियस। और आज हम बात करेंगे कि OMR शीट को कैसे फिल किया जाता है, हाउ टू फिल OMR शीट। चले करते हैं स्टार्ट। आगे देखें और वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि सारी वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। सो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में OMR शीट और साथ में पेपर सॉल्व, जो फ्रंट पेज होता है पेपर का, उसे सॉल्व मतलब उसको कैसे फिल किया जाता है, नेम है, डेट है या आपका रोल नंबर है, पेपर और OMR शीट दोनों को साथ में लेके चलेंगे। हाय फ्रेंड, इसमें अपने करेंगे फुल डिटेल ऑफ OMR शीट एंड पेपर सेट। ठीक है, तो पेपर सेट में क्या फिल करना होता है और OMR शीट में क्या फिल करना होता है, उसको बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको ये देखना है जो सर्कल है उसको फिल कैसे करना है। ब्लैक पेन से आप फिल करें और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और क्या आपको सही काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि जो ये है रॉन्ग साइड और ये है राइट साइड। ठीक है, तो देखो उसने क्या किया। देखें, अगर पहले उसने सेकंड नंबर को फिल किया वो गलत था, इसलिए उसने बीच में क्रॉस लगा दिया और फिर ए वाले को उसने टिक किया। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। आपको सिर्फ जो आपको लग रहा है उसको कंप्लीटली फिल करना है। फिल करते टाइम ध्यान रखना है कि जो आपकी पेन की इंक है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे उसने क्या किया, ये देखो इसमें दोनों फिल कर दिए। एक तो एंगल थोड़ा उनका चेंज है जो पहले फिल किया। ठीक है, कंप्लीटली सर्कल नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा किया। ऐसे दो दो बार आप मार्क नहीं लगा सकते। अगर दो बार मार्क लगाते हो तो आपका काउंट नहीं होता। ठीक है, तो आपको जो सही करना है एक एक फिल करना है आपको। फिर आगे देखें, कंप्लीटली डार्क करना है, इस तरह खाली नहीं छोड़ना आपको, ये चीज़ गलत है। आपको कंप्लीटली फिल करना है ब्लैक पेन से या ब्लैक इंक से। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे भी इसने डबल शेड करे हैं। ठीक है, दो सर्कल है उसको फिल करे हैं, तो आप दो को फिल नहीं करना, सिर्फ आपका जो एक आंसर है उसको अच्छे से आपको फिल करना है। फिर आगे देखें, और ये देखिए रॉन्ग, अगर आप इसको फिल करते हो, ठीक है, और बीच में अगर आप क्रॉस का निशान लगा देते हो तो ये काउंट नहीं होता। अगर सपोज़ करें कि आपने फिल कर दिया और ये गलत है आपका, उसके बाद पता चला कि ये गलत है, तो आप छोड़ दें, उसको कुछ ना करें। ठीक है, तो ये काउंट नहीं होगा। जो सही है उसको अच्छे से फिल करें। फिर आगे उसने ये देखो हाफ सर्कल डार्क किया है और हाफ एम्प्टी यानी खाली है, तो ये चीज़ भी आपके लिए गलत है। तो सही है, बिल्कुल आपको ब्लैक करना है अच्छे से। और लास्ट में एक फिल किया हुआ है और एक थोड़ा सा इंक से थोड़ा सा हल्का डार्क किया हुआ है, ये चीज़ भी आपको नहीं करनी। ये टेक्निक आपको याद रखनी है। सिर्फ आपको जो आपका आंसर है सिर्फ उसको आप अच्छे से बिल्कुल रिलैक्स होके उसको मार्क करोगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करना है ब्लैक पेन से कंप्लीटली, ना इंक बाहर आनी चाहिए और ना ही फिल करते टाइम रहना चाहिए, कुछ अच्छे से फिल करना है। तो ये टेक्निक थी आपको फिल करते टाइम कैसे फिल करना है। और आगे देखते हैं कि पेपर को फिल करने में क्या कुछ आपका रहेगा।
पेपर फिल कैसे किया जाता है, और OMR शीट उसमें जो आपका रोल नंबर है, नेम है, सारी डिटेल कैसे फिल की जाती है उसको चलिए देखते हैं। चलिए OMR शीट को कैसे भरना है अच्छे से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और इसमें कुछ भी मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है शीट नंबर, आपका ये शीट नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन फर्स्ट, जो इसके इंस्ट्रक्शन है वो आपको अच्छे से रीड करने हैं। फर्स्ट इसने कहा है ओनली सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। जो आपका सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड है वो सिर्फ कैंडिडेट भरेगा, ठीक है। आपको फर्स्ट सेक्शन ये रहा और सेकंड ये रहा, ये आपको फिल करना है। तो फर्स्ट में देखें, ये सीरियल नंबर है OMR का। फिर आता है आपको रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर आपको मेंशन करना है। फिर आता है रोल नंबर वर्ड में, आपको वर्ड में रोल नंबर राइट करना है, और ये सारी चीज़ें आप ब्लैक पेन से करेंगे। OMR शीट में कुछ भी कटिंग अलाउ नहीं है, नहीं तो आपकी जो OMR शीट है वो रिजेक्ट होने का चांस रहता है। तो आप ब्लू नहीं, सिर्फ ब्लैक इंक से या ब्लैक पेन से आप फिल करोगे। OMR शीट का स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी काम है आप ब्लैक पेन से करोगे, ठीक है। रोल नंबर फिल करोगे, फिर रोल नंबर वर्ड में, ठीक है। फिर कोर्स जो है, ठीक है, वो आप फिल करोगे। फिर सेमेस्टर कौन सा है उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद रेगुलर है या रीअपीयर है उसको आप फिल करोगे। ये आप अगर आपको नहीं पता तो आप टीचर से, जो भी वहाँ टीचर होंगे वहाँ से आप पूछकर कंफर्म कर सकते हैं। फिर है पेपर आईडी या पेपर सीरियल नंबर, कोई भी हो जो आपका पेपर क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर टॉप राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में कहीं पे पेपर शीट आईडी या पेपर कोड या पेपर सीरियल नंबर लिखा होगा, वो आपको फिल करना है। तो फिल आपको कैसे करना है, सपोज़ करें अगर पेपर बुकलेट का जो नंबर है सीरियल नंबर वो है 00251, तो आपको राइट साइड से भरना है, फिल करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है और इस तरह आपको फिल करना है। तो कैसे करोगे, तो आप 515200 आप इस एंगल यानी राइट से लेफ़्ट की ओर ऐसे आप जो आपका पेपर आईडी है या बुकलेट सीरियल नंबर है वो फिल करोगे। फिर देन आता है सब्जेक्ट नेम, ठीक है, सब्जेक्ट नेम यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर आता है आगे एग्ज़ाम शिफ्ट, एग्ज़ाम की शिफ्ट कौन सी है, अगर आपका मॉर्निंग में है तो आप मॉर्निंग पे टिक करोगे, अगर आपका इवनिंग में है तो आप इवनिंग में टिक करोगे। फिर उसके बाद आता है एग्ज़ाम डेट, आप एग्ज़ाम डेट यहाँ फिल करोगे अच्छे से, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट है डेट की तो आप पहले 0 लगाओगे। सपोज़ करो कि अगर 1 तारीख को आपका फर्स्ट डेट को है तो 0 और 1 ऐसे आप डेट फिल करोगे। फिर अगर नीचे और देखते हैं क्या कुछ है, तो यहाँ स्टैंप लगेगी, ठीक है, और स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे और आपको यहाँ कुछ नहीं करना। अगर जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप टीचर से कंफर्म कर सकते हैं। और प्लीज़ इस शीट में कुछ भी कटिंग या साइड में कुछ भी छोटा सा पेन कटिंग मत करें, क्योंकि अगर कुछ भी कटिंग होगी या कुछ भी साइड में भी कहीं पे अगर आपने रफ़ पेन चलाया
तो ये शीट आपकी रिजेक्ट हो सकती है। तो फिर चलते हैं अपने सेक्शन सेकंड पे। सेकंड सेक्शन पे आपका है रोल नंबर। तो रोल नंबर आपको वैसे ही करना है जैसे पहले बताया कि राइट टू लेफ़्ट आपको फिल करना है, ठीक है, और ब्लैक पेन से फिल करना है राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। अगर सपोज करो आपका रोल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 ये है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड से आपको स्टार्ट करना है 6, फिर 5, फिर 4 3 2 1। आपको इस एंगल में आपको रोल नंबर फिल करना है। और फिल करने के बाद उसके बाद जो बॉक्स में जो नंबर आया है वही नीचे आपको इस सर्कल में आपको ब्लैक फिल करना है, ठीक है, डार्क करना है ब्लैक पेन से। अगर सपोज करो फर्स्ट बॉक्स में अगर 1 है तो जो 1 वाला सर्किल है उसको आप फिल करोगे, 1 वाले सर्किल को आप फिल करोगे। और अच्छे से करना है, जो ब्लैक इंक है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ वो काउंट नहीं होता इस मशीन में, ठीक है। तो अच्छे से डिटेल में करना है। पहले आपको रोल नंबर राइट करना है, नंबर वाला राइट टू लेफ़्ट, फिर उसके बाद आपको नीचे फिल करना है उनके सर्किल, ठीक है। फिर आगे है, अगर वो कह रहे हैं कि रोल नंबर अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक है यानी ABCD प्लस आपका नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दे रखा, ठीक है, अगर आपका रोल नंबर है तो वो रोल नंबर आप यहाँ फिल करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद वही जो पेपर ID जो बुकलेट है, क्वेश्चन पेपर है आपका, वो उसका सीरियल नंबर ऊपर फ्रंट पेज पे गिवन होगा, वो आपको यहाँ फिल करना है, वो आपको राइट टू लेफ़्ट फिल करना है। फिर देन उसके बाद नीचे जो नंबर आ रहा है जो फिल किया है बॉक्स में, उसके नीचे जो आपका नंबर है या अल्फ़ाबेट है उसको आप डार्क करोगे ब्लैक पेन से, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप कौन सा है उस पर आप क्लिक करोगे, जो है ब्लैक पेन से आप इस सर्कल को फिल करोगे अच्छे से। नेक्स्ट देखें कि सेक्शन 3rd and 4th टू बी फिल्ड ओनली बाय एग्ज़ामिनर, और ये सेक्शन एग्ज़ामिनर फिल करेंगे। आप इसमें कुछ भी आपको फिल नहीं करना, ना ही कटिंग करनी है। और सबसे बड़ी बात कि आपको OMR को शीट को बिल्कुल सीधा रखना है जैसे है, थोड़ा सा भी आप इसको फोल्ड नहीं करोगे। अगर फोल्ड करते हो तो ये प्रिंटिंग में नहीं आती और ये रिजेक्ट हो जाती है, आपकी शीट चेक नहीं होगी। तो आप फोल्ड ना करें, ठीक है। तो जैसे है वैसे ही शीट को रखेंगे। ये तो हुआ आपका पार्ट फर्स्ट, यानी जो फ्रंट पेज होता है OMR शीट का, पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिटेल कंप्लीट हुई। उसके बाद आगे देखते हैं कि कैसे आता है। अब शीट का पार्ट सेकंड है, ठीक है, दूसरा पार्ट यानी इसका बैक साइड। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पे यानी स्टूडेंट नेम बॉक्स में है उसमें आपको अपना नेम राइट करना है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, सपोज़ करें जैसे मेरा नाम है लविश अरोड़ा, तो आपको क्या करना है, पहले बॉक्स में L, फिर AVISH लविश, फिर एक बॉक्स आप खाली छोड़ोगे यानी स्पेस के लिए एक बॉक्स खाली छोड़ोगे। फिर उसके बाद जो आपका टाइटल है या कास्ट है, कुछ भी है, कुमार है, उसके बाद एक बॉक्स छोड़कर फिर आप स्टार्ट करोगे। जैसे अरोड़ा, तो एक बॉक्स खाली किया और फिर ARORA अरोड़ा, ठीक है, लविश अरोड़ा, और इनके बीच में एक बॉक्स खाली यानी स्पेस के लिए छोड़ना है। फिर उसके बाद आप नीचे वाली साइड आओगे
ठीक है। और जो लेटर ऊपर फिल किया है और वही लेटर आप नीचे इस सर्कल में आपको ब्लैक पेन से अच्छे से फिल करना है, डार्क करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में है लविश एल, तो एल का ये रहा, तो एल को आप ब्लैक पेन से अंदर अंदर आप इसको डार्क करोगे, ठीक है। फिर ए है तो ए के लिए डार्क करोगे। फिर वी है तो वी नीचे है, वी के लिए डार्क करोगे, ठीक है। इस तरह आपको फिल करना है आगे आगे, ठीक है। तो ध्यान रखें कि ये फिल करते टाइम नीचे ऐसे फिल करना है आपको, और फिल करते टाइम ब्लैक इंक बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से फिल करना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है, फिर है रोल नंबर। जो आपका रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे बॉक्स में फिल करना है, नंबर है या अल्फ़ा न्यूमेरिक है, ठीक है। तो आपको रोल नंबर राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट आपको फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और ये जो सारे बॉक्स जो सर्किल है उसको उस अंक के अकॉर्डिंग, उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको ब्लैक पेन से फिल करना है। देन आपको क्या करना है, फिर सेट है ABCD, ठीक है। तो इस पे आपको टिक करना है और आपको फिल करना है। फिर आपको सर्कल से इसको डार्क करना है। अगर ये सेट आपको समझ नहीं आ रहा तो ये सेट आप टीचर से कंफर्म करेंगे, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कोड होगा तो वो कोड आपको फिल करना है। जैसे सपोज करें 003 ये सब्जेक्ट कोड है, तो ये भी आपको राइट टू लेफ़्ट, राइट से स्टार्ट करना है। जैसे 3 फिर 0 फिर 0, ठीक है, ऐसे आपको फिल करना है। फिर आप नीचे आओगे और जो अंक, जो नंबर आपने फिल करे हैं उसके आप सर्कल में ब्लैक करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपना जो भी क्लियर है, और इसके अलावा अगर कोई और डिटेल पूछ रहा है तो वो आपको फिल करनी होगी, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ तक सारी डिटेल। उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, और आपके क्वेश्चन होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, इस तरह। तो आपको अच्छे से फिल करना है। जैसे आपको फर्स्ट नंबर आ रहा है तो फर्स्ट का अगर बी है तो फर्स्ट के जो बी को आप अच्छे से अगर फर्स्ट का बी है तो फर्स्ट का बी अगर आपको आ रहा है तो आप ब्लैक पेन से ही करोगे, और अच्छे से आपको इसको अंदर आपको फिल करना है, ठीक है। ये देखो, ये जैसे बाहर निकल गया तो ये बाहर नहीं शायद निकलनी चाहिए, जो इंक है आपकी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसमें ये इसमें करते टाइम इसमें फिल नहीं होता, तो आप इसको ध्यान ना दीजिए, ठीक है। जो ओरिजिनल शीट है उस पे पेन अच्छे से चलेगा, और ख़ुद आप करोगे तो जो ब्लैक इंक है इसके अंदर होनी चाहिए। और इसके अंदर ये मतलब नहीं कि इसके अंदर अंदर और आप थोड़ा सा साइड में खाली छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल फिल किया होना चाहिए। और एक बात ध्यान दें कि इसको फिल करते टाइम ना ही पेन को ज़्यादा आप दबाएं, ठीक है, ज़्यादा प्रेस करें, और ना ही लाइट कलर हो, ठीक है। ठीक ठीक आपके हाथों से नॉर्मल तरीके से आप इसको फिल करेंगे। अगर ज़्यादा दबाकर फिल करते हो तो OMR शीट फटने का या इसका जो शीट है वो ख़राब हो जाती है, तो जिससे ये प्रिंटिंग में नहीं आती और ये आपकी रिजेक्ट हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एक बात और इसमें कि अगर जैसे सपोज करें जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, डिटेल है, वो आपने ब्लू पेन से आपने फिल कर दी, और जो नीचे क्वेश्चन है उसके आंसर आपने जो ब्लैक कलर से बोल्ड कर दिए, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा कि ऊपर ब्लू पेन है और नीचे आप ब्लैक से फिल कर रहे हो, नहीं, ये चीज़ भी आपकी गलत है, इससे आपकी रिजेक्ट हो जाएगी OMR शीट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें।
जो आप स्टार्टिंग से जो पेन यूज़ कर रहे हैं लास्ट तक OMR शीट का यूज़ करते टाइम लास्ट तक वही पेन रखें आप, ठीक है। तो मेन पेन इसका जो होता है वो ब्लैक ही होता है, तो आप ब्लैक लेके जाएं, 2 पेन लेके जाएं कम से कम, ठीक है। अगर एक बाई चांस ख़राब हो जाए तो आप ब्लैक ही पेन लेके जाओगे और 2 पेन लेके जाओगे, और OMR शीट स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी काम होगा वो आप ब्लैक पेन से टोटल काम करोगे, ठीक है। और जो OMR शीट है, जैसे ये स्पेस है साइड में, ऐसे साइड में कोई भी हल्का फुल्का पेन या बीच में कुछ ऐसा बिल्कुल ना चलाएं, इससे आपकी जो शीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, चेक नहीं होगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आई होप ये सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये टोटल 200 क्वेश्चन हैं, ठीक है, सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। 50-50 का जैसे भी आपका ये सेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। वैसे वैसे आपको फिल करना है। तो अब आते हैं कि जो पेपर या बुकलेट आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसकी डिटेल कैसे फिल करनी है उसके बारे में जानें। ये आपका पेपर, इसको अच्छे से ध्यान से देखें, ठीक है। क्या फिल करना है, क्या चीज़ कैसे करना है, सब अच्छे से ध्यान दें। और जो आपकी ये बुकलेट है, जो पेपर है आपका क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर ही आपको OMR शीट मिलेगी, ठीक है। तो इसकी आप जो सील होगी वो इसको ओपन करके अच्छे से, ताकि फट ना जाए, सील को अच्छे से ओपन करके फिर आप OMR शीट निकालोगे, फिर फिल करोगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले देखें नंबर ऑफ़ पेजेस, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 32 है, ठीक है। और ये बुकलेट ए, ठीक है। फिर इस साइड आता है आपका क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर, ठीक है, या इसको पेपर आईडी या बुकलेट आईडी या बुकलेट सीरियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऊपर या नीचे इस साइड यहाँ पे बुकलेट आईडी या बुकलेट या पेपर आईडी या पेपर बुकलेट सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा होगा, तो वो आपको OMR शीट में आपको फिल करना है, जहाँ की पेपर आईडी था वहाँ पर, ठीक है। ये नंबर वहाँ आपको फिल करना है। फिर आता है रोल नंबर। यहाँ पे आप जैसे कोई भी आपका रोल नंबर है तो वो रोल नंबर आप पे फिल करोगे। और फिर नीचे आता है शब्दों में या वर्ड में, तो यहाँ पे आप अच्छे से आप वर्ड में या शब्दों में फिल करोगे। उसके बाद यहाँ आता है OMR शीट, ठीक है, OMR नंबर। तो जो OMR शीट पे जो उसका नंबर होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि 2 3 4 1 सपोज करें, तो वो आपको OMR शीट का नंबर है जो वो यहाँ पे बुकलेट या क्वेश्चन पेपर पे आपको लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। फिर देखें, जैसे आपको पता है कि पेपर का जो टाइम पीरियड है वो 3 घंटों का है, ठीक है। और टोटल जो मार्क्स है वो 600 का है, और टोटल क्वेश्चन है 200, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में गिवन है। पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिवन होगा। आपको ये सारी चीज़ पहले अच्छे से रीड करनी है, ठीक है। उसके बाद पेपर स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि जैसे 200 तक क्वेश्चन है, इसके खंड है ABC, ठीक है, तो वो बता रखा है आपको। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि ईच सेक्शन जो 50 तक क्वेश्चन है उसका सेक्शन अलग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा अगर पार्ट आता है, ठीक है, उसका सेक्शन अलग होगा। सारी डिटेल अच्छे से दे रखी है, ठीक है। इंग्लिश में है, हिंदी में है या संस्कृत में है, वो क्वेश्चन वाइज आपको जैसे बुकलेट आप ओपन करोगे वहाँ आपको दे रखा होगा, ठीक है।
फिर आगे चलते हैं, अच्छे से इसको आपको रीड करना है। ये सारी चीज़ें आपको जो पॉइंट है आपको रीड करने हैं। जो OMR शीट पे जो ऑर्डर है, जो निर्देशक है, उसको अच्छे से पालन करने हैं, ठीक है। फिर नीचे आता है नोट की सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपको स्पष्ट क्लियर बता रखा है, एक तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। प्लस इसमें ABCD 3 है, ठीक है। 3 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन है, ठीक है। 3 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन है तथा भाग C में उत्तर के लिए वरीयता के क्रम में 2, 3, 2, 1 और 0 अंक होंगे, ठीक है। यह आपका जो फ्रंट पेज था पेपर क्वेश्चन का, वो ये ऐसे फिल करना है आपको अच्छे से, और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से आपको रीड करनी है। फिर आता है पार्ट फर्स्ट, ठीक है। आपका क्या पार्ट फर्स्ट आपका कौन सा है? यहाँ तो रीजनिंग का आ रहा है, मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसके जो लाइन है वो अच्छे से आपको रीड करनी है, देन आप क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है। ये सारा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और जो आपको आंसर आए वो आप इसमें OMR शीट में फिल कर सकते हैं। और जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं स्पेस है, ठीक है। तो आप इस साइड में थोड़ा थोड़ा आप पेंसिल अगर लेके जाओ तो अच्छा है, तो पेंसिल से आप साइड में जो रफ कार्य है थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये मैथ के आ चुके हैं, ठीक है, परसेंटेज वगैरह के सभी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं, देखिए ये सारे पेपर ऐसे ही आएगा बिल्कुल सेम, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग है, सब अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये आपका एनालॉजी में, ठीक है, ये आ चुके हैं, ये सारा मैथ का, और ये एनालॉज, ठीक है, एनालॉजी का आ गया, ठीक है। ये कोडिंग में आ गया, और ये डायरेक्शन सेंस है, ठीक है, अच्छे से। ये नंबर सीरीज है, ठीक है, और कैलकुलेशन परफॉर्म, अगर इफ़ कंडीशन दे रखी है तो क्या होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, अच्छे से 5 का सेट है, अच्छे से आपको करना है, ठीक है। फिर ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है, अच्छे से रीड किया होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका ये घड़ी का, ठीक है, घड़ी का क्वेश्चन है। फिर ये सिलोजिज्म के आपके क्वेश्चन है 5, ठीक है, ये आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद ये 50 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के हुए क्लियर यहाँ तक, ठीक है। और ये आपका है राजस्थान जीके का, ठीक है। ये राजस्थान जीके 51 से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये 50 क्वेश्चन इसके होंगे, ठीक है। फिर आगे आता है 100 तक इसके जीके क्वेश्चन है। फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का आता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है ये चैप्टर, ये भी। तो ये भी 101 से है और 150 तक होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकल वे में कॉमन सेंस लगाकर ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और ये आपकी है 150 तक होंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश तो आएगी। फिर हिंदी और संस्कृत में आपको एक चूज करना है। इंग्लिश ये आप इसमें आपके आई थिंक 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर पार्ट आपका जो हिंदी का है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, हिंदी का पार्ट स्टार्ट होगा। फिर जो भाग लास्ट है वो है पार्ट लास्ट है संस्कृत में, ठीक है। तो ये आपके 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
बिल्कुल ध्यान से आपको सारी चीज़ें करनी हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको जो बुकलेट है यानी क्वेश्चन पेपर है और OMR शीट, वो दोनों आपको डिपॉज़िट करवा देनी है या दोनों आपको टीचर को दे देने हैं। तो आज के लिए इतना। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो और नई नई अपडेट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।